Hello, dear students. Today's chapter is from the Diary of Annie Frank. This is written by Annie Frank herself, but in fact, it is the writing which was later published by his father uh, by the name द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इनके फादर ने इनकी डेथ के बाद पब्लिश करवाई थी. दिस इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक ऑफ क्लास 10. इनका पूरा नाम था एनेलिसी मैरी एनी फ्रैंक. शी वॉज बोर्न इन 1925 एंड डाइड एट अ वेरी यंग एज इन 1945. ये एक जूइश गर्ल थी. जूइश एक रिलीजन होता है जैसे इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, उसी तरह से ज्यूज़ एक रिलीजन होता है. तो ये ज्यूज़ गर्ल थी, बॉर्न इन जर्मनी. जर्मनी में पैदा हुई थी. रोट एन आर्टिकल इन हर डायरी विच बिकम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपनी डायरी में जो कि पूरी दुनिया में आगे चल के फेमस हुआ था. इट वॉज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है. शी डाइड ऑफ टाइफस. ये टाइफस की बीमारी से मरी थी. ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज. ये जो इनका आर्टिकल था डायरी में, ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखा गया था. फिर बाद में इसको वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और इसके ऊपर बहुत से टीवी सीरियल्स बने थे और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुआ था और फिल्म्स भी बनी थी. इट वॉज़ पब्लिश्ड बाय हर फादर इन इंग्लिश विद द टाइटल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और बाद में इनकी डेथ के बाद इनके फादर ने इसको पब्लिश करवाया था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से. एनी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी. फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मनी का, वहाँ एनी पैदा हुई थी. हर एल्डर सिस्टर मार्गॉट, फादर ओटो फ्रैंक, मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. ये इनके सिस्टर थे, फादर थे और मदर थे. देवर 30 मेंबर्स इन ऑल. देयर वर 30 मेंबर्स इन ऑल. और इनकी फैमिली एक बड़ी फैमिली थी जिनकी आंट्स थे, अंकल्स थे और इनके ब्रदर सिस्टर्स वगैरह सब मिला के 30 मेंबर्स हुआ करते थे. हर स्कूलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. और इनकी पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से हुई. इन जून 1942 शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी. और जून 1942 में इनफैक्ट 20 जून को इन्होंने शुरू किया था अपनी डायरी लिखना. और डायरी की शुरुआत ये यहीं से करती हैं कि आर इंटायर क्लास इज़ क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. की इनका पूरा क्लास जो था वो डरा सहमा हुआ था क्योंकि माई होल क्लास वॉज नर्वस एज टीचर्स वर बिज़ी इवेलुएटिंग होम टू प्रमोट और डिटेन. और इनके टीचर्स बहुत बिज़ी थे इस बात ये इस काम में कि किसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए और किसको डिटेन किया जाए. शायद हो सकता है कि पहले का इवेलुएशन तरीका कुछ दूसरा रहा हो, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह ना दिए जाते हों, बच्चों को क्लास ही में बता दिया जाता हो कि कौन आगे क्लास में जाएगा और किसे डिटेन किया जा रहा है. आई वॉज बिज़ी टॉकिंग विथ माई क्लासमेट्स. और ये बहुत बिज़ी थी अपने क्लासमेट्स से बात करने में. और हाफ ऑफ द क्लास जो था वो बेट्स कर रहा था, मीन्स वो शर्त लगा रहे थे, गैम्बलिंग कर रहे थे. जैसे कि एक और भी कैरेक्टर को बताया गया है जीएन और एनी. वो कह रही थी कि हम लोग एकदम से अपने आप के ऊपर बहुत हंस रहे थे और हम लोग के पीछे दो बॉयज़ बैठे हुए थे जिनका नाम सीएन और जैकवस था. और वो तो ऐसा लग रहा था कि उनको जितनी भी पॉकेट मनी मिली थी और सेव किए था उन्होंने सारी अपनी पॉकेट मनी जो है बेटिंग पे ही लगा दिया था, गैम्बलिंग में ही. वो ये कह रहे थे कि नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, यस यू आर. यही सब हो रहा था क्लास में और बहुत ही क्लास में शोर भी हो रहा था. मिस्टर कीसिंग वॉज इन क्लास. मिस्टर कीसिंग क्लास में थे, ये मैथ्स टीचर थे. ही गेव मी टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स. और इन्होंने बात करने की पनिशमेंट में एनी फ्रैंक को एक ऐसे दिया लिखने के लिए जिसका नाम था चैटर बॉक्स, पनिशमेंट के तौर पे. बट आई डिडेंट स्टॉप चैटिंग. लेकिन उसके बाद भी इनका बात करना एनी फ्रैंक का नहीं रुका. एनी फ्रैंक कहती हैं कि शी सेड आई इनहेरिटेड द टॉकिंग हैबिट फ्रॉम माई मदर. ये बात करने की हैबिट, आदत हमको अपनी मॉम से मिला है. शी वॉज गिवन सेकेंड टॉपिक. और फिर टीचर और गुस्सा हुए तो फिर दूसरे पनिशमेंट में दूसरा ऐसे लिखने को दे दिए. और इस बार टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकरेजिबल का मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ जिसको सुधारी ना जा सके. व्हेन मिस्टर कीसिंग वॉज टीचिंग थर्ड लेसन आई स्टार्टेड अगेन. और फिर जब थर्ड लेसन मिस्टर कीसिंग पढ़ा रहे थे तो फिर एनी फ्रैंक बात करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड अगेन. दिस टाइम ही गेव मी क्वैक क्वैक
क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। और इस टाइम फिर उनको पनिशमेंट के तौर पे थर्ड टाइम ऐसे लिखने को मिला और इस बार का टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इट वॉज, और फिर फाइनली इन्होंने वो ऐसे को कंप्लीट किया, लिखा। और वो क्या था, एक शॉर्ट ऐसे था। इट वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। एक मदर डक और फादर स्वैन की कहानी है और इनके 3 बेबी डकलिंग्स थे हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जिसको फादर ने चोंच मार मार के काट काट के उनको मौत के घाट पहुंचा दिया था। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ही क्वैक करते थे, शोर मचाते थे, चिल्लाते थे। फाइनली शी रोट अ पोएम, और ये पोएम उन्होंने लिखी थी। फ्रॉम देन ऑनवर्ड शी वॉज अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद से इनको क्लास में बात करने की परमिशन भी दे दी गई और फिर उसके बाद इन्हें कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिला। तो ये था एक शॉर्ट समरी एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वीडियो आई हैड एवर मेड। ओके, see you, bye for now.